हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग वही पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह को डिस्कस करेंगे। उस दिन हम लोगों ने एक कंटिन्यूटी डिस्कस की थी और साथ में पार्शियल डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन और डायरेक्टली भी हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। आज उसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है और वो एग्जांपल आपके पास है, वो कह रहा है लेट जी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई, वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई क्या करना है, पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एक्स। ये आपने यहाँ पर क्या करना है, शो करवाना है। ठीक है, तो अब देखिए पार्शियल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है मुझे पार्शली डेरिवेट लेना है। एक्स की रिस्पेक्ट से लूँगी तो वाई कांस्टेंट, वाई की रिस्पेक्ट से लूँगी तो एक्स कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर पहले तो मैं फर्स्ट ऑर्डर निकालूंगी। अब यहाँ पर ऊपर स्केयर है ना, तो इसका मतलब है ये आपके पास डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर पहले पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लूँगी, फिर एक्स का वाई की रिस्पेक्ट, क्योंकि एक्स का वाई की रिस्पेक्ट से लेना है, यहाँ पर वाई का एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख लेते हैं जो गिवन है, given that z is equals to साइन इनवर्स ऑफ x ओवर y। अब जो वर्डिंग बताऊंगी साथ साथ लिखते जाना आप लोगों ने। लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट पार्शली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ये वर्डिंग पहले लिखेंगे तब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। ये फॉर्म बनेगी। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्केयर होता है, यहाँ पर एक्स की जगह ये पूरी फॉर्म है, तो बनेगा एक्स ओवर वाई का स्केयर। और अगेन इसके एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, होल स्केयर है तो अलग अलग स्केयर ले लेंगे, और x की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो y कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 ओवर वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई का स्केयर इंटू 1 ओवर वाई। स्केयर रूट दोनों के साथ अलग अलग करूँगी तो स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ओवर वाई। ये y ऊपर जाके उलट जाएगा, बनेगा y ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वाई। वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। ये आ चुका है पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स। नेक्स्ट मुझे चाहिए पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई। तो अब डेरिवेटिव ले लेते हैं y के रिस्पेक्ट से। पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। डेरिवेटिव ले लूँगी 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर वाई का स्केयर, वही डेरिवेटिव ले रही हूँ, और पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब एक्स तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, 1 ओवर वाई बनेगा। इस पर पावर रू लगाऊंगी, ऊपर पावर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, एक्स बाहर आ जाएगा और उसका अंदर डेरिवेटिव ले लेंगे -1 ओवर वाई का स्केयर। यहाँ पर क्या करेंगे कि एलसीएम ले लूँगी, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई का स्केयर और साथ में स्केयर रूट, और ये बनेगा माइनस एक्स ओवर वाई का स्केयर। स्केयर रूट दोनों के साथ अलग कर लूँगी, स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई का स्केयर। ये ऊपर जाके उलट जाएगा, वाई ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स का स्केयर एंड माइनस एक्स ओवर वाई का स्केयर। वाई की एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, बनेगा पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई माइनस एक्स ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम निकालना चाहते हैं जो हमने प्रूव करना है, पार्शियल स्केयर जी पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव लेना है वाई की रिस्पेक्ट से। तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है। वो आपके पास वैल्यू कितनी आ चुकी थी, वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स की, वो थी 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। अब इसकी पावर नीचे क्या है आपके पास पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो पावर रूल लगा के हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, पावर शुरू में -1/2 स्टार्ट में, इस फंक्शन की एक पावर कम करूँगी तो बनेगा -3/2 और अगेन इस फंक्शन का y की रिस्पेक्ट से क्या करूँगी, डेरिवेटिव ले लूँगी, बनेगा -1/2 वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -3/2, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y और x उसकी रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, बनेगा -1/2 वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -3/2 इंटू 2y, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा -y, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है नीचे आएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ चुका है, पार्शियल स्केयर z और पार्शियल y इंटू पार्शियल x, ठीक है, ये अभी हमने प्रूव करना है। अब हम क्या लेंगे, पार्शियल स्केयर z पार्शियल x ओवर पार्शियल y, मतलब अब हम वहाँ पर y का डेरिवेटिव लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। नाउ क्या बनेगा, पार्शियल स्केयर z ओवर पार्शियल x इंटू पार्शियल वाई, ये किसकी इक्वल आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल z बाय पार्शियल y। यहाँ पर अब y का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल z बाय पार्शियल y हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए उसकी वैल्यू क्या आई है, -x ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो बनेगा, तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, पार्शियल बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल z बाय पार्शियल y की वैल्यू -x ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। अब हम इसको ऊपर लिख लेंगे ताकि इसकी पावर वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो ताकि इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया जा सके, क्योंकि दोनों फंक्शन किसके आपके पास x के हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस बाहर निकाल लेती हूँ, तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1, सेकंड फंक्शन मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, दरमियान में प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगी तो क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा -1/2, इसकी एक पावर कम करूँगी बनेगा -3/2, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, x की रिस्पेक्ट से, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 0 और इसका आ जाएगा -2x, और साथ में क्या किया था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लिया और फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस इंटू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -1/2। अच्छा यहाँ पर ना एक ये मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई में ना, ये देखिए वाई की एक पावर कैंसिल हुई थी, तो यहाँ पर नीचे आप लोगों ने वाई लिख लेना है, ठीक है, इसके साथ वाई भी मौजूद है, तो यहाँ पर भी फिर इसके डेरिवेटिव के साथ वाई आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट होगा तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब 1/y बन जाएगा, यहाँ पर भी 1/y, तो ये ठीक कर लेना आप लोगों ने। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -3/2, -1/y, इसकी नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, इसकी पावर भी नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो एलसीएम आ जाएगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 3/2, हाफ मौजूद है फुल मौजूद नहीं है तो ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि -1/y इंटू, ये यहाँ पर माइनस बाहर निकाल चुकी थी तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 3/2, वाई की एक पावर इससे कैंसिल, बनेगा -y ओवर वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 3/2, तो ये आपके पास क्या आ चुका है, पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई। अब देखिए यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली थी, पार्शियल स्केयर जी पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, उसकी वैल्यू भी यही आई और इसकी वैल्यू भी यही आई है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो साथ में बता दें फ्रॉम 1 and 2 पार्शियल स्केयर जी पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एक्स इक्वल है पार्शियल स्केयर जी इंटू पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, यही हम लोगों ने प्रूव करना है, मतलब पहले एक्स का वाई की रिस्पेक्ट से लें या वाई का एक्स की रिस्पेक्ट से लें, उसका आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल देखते हैं कि उसके अंदर हमने क्या प्रूव करना है। तो नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके पास है, वो कह रहा है इफ़ फंक्शन की डिपेंडेंस दो वेरिएबल पर है, इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई
प्लस ई की पावर वाई इंटू कॉज एक्स। शो दैट, यहाँ पर लैप्लेस इक्वेशन भी इस्तेमाल की जा सकती है। बोला जाएगा शो दैट लैप्लेस इक्वेशन होल्ड, और यहाँ पे ये सिंपल लिखा होगा कि ये आप प्रूव करें। पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट से इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, लैप्लेस इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अब क्या करना है, इसको प्रूव करवाना है। फंक्शन गिवन है, डबल डेरिवेटिव लेने हैं, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन दैट f of x y is equals to e की पावर x sin y प्लस e की पावर y इंटू cos x। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने वर्डिंग में लिखना है डिफ्रेंशिएट पार्शली 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो क्या बनेगा, पार्शियल f बाई पार्शियल x, तो x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगी तो y कांस्टेंट होगा, तो y कांस्टेंट है तो मतलब साइन y एज इट इज़ और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद। x की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ, e की पावर y कांस्टेंट होगा और cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। तो इसको अरेंज करके लिख लेती हूँ, e की पावर x इंटू साइन y माइनस e की पावर y इंटू साइन x। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो बनेगा पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगेन एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगी, साइन वाई कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर ई की पावर वाई कांस्टेंट और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये आपके पास इसकी टर्म आ चुकी है। अब आप नेक्स्ट वर्डिंग में लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फिर आगे लिखेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू, वाई के रिस्पेक्ट से लूँगी तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव वो खुद और कॉस एक्स कांस्टेंट तो वो एज इट इज़। अगेन इसका डेरिवेटिव ले लूँगी, वाई के रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दें 2 का, इसको नाम दे दें 3 का। अब दोनों को ऐड करना है, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो लेफ्ट में और ऐड होगी पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू है ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई माइनस ई की पावर वाई इंटू कॉज एक्स प्लस, ये इसको पहले लिख लेती हूँ, ई की पावर वाई इंटू कॉज एक्स एंड माइनस ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, आंसर 0। और यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। आगे लिखते हैं हैंस प्रूफ या फिर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अब फंक्शन नहीं, मतलब पीस वाइज फंक्शन गिवन है तो हमें बाय डेफिनेशन तरीका लगाना पड़ेगा। तो उसकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें एफ ऑफ एक्स वाई दे रहा है इस तरह, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर तब देगा जब एक्स वाई 0 0 के इक्वल नहीं होगा, और जब एक्स वाई 0 0 के इक्वल होगा तो वो कह रहा है आंसर फंक्शन आपको देगा 0। कह रहा है शो दैट, आपने शो करवाना है कि एफ एक्स वाई एट पॉइंट 0 0 डज नॉट इक्वल्स टू एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0 0, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का लेना है। तो उसके अंदर आपने ये चीज़ शो करवाना है कि वो इस फंक्शन के लिए 0 0 पे आपके पास वो इक्वल नहीं आ रहे। तो बाय डेफिनेशन का तरीका बताया हुआ है। ठीक है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। पहले अब देखिए एक्स और वाई का चाहिए होगा, फिर उसका अगेन ले लेंगे। तो सिंस पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी वो इक्वल है लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगी तो एक्स के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। और वाई की रिस्पेक्ट से लूँगी तो वाई के अंदर चेंज आएगा के की रिस्पेक्ट से। मुझे पॉइंट चाहिए 0 0, तो ए बी की जगह पुट कर दूँगी 0 0। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 प्लस एच, एच 0 बी की जगह आ जाएगा 0, और एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एच। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एच 0, फंक्शन का मतलब है जब आपके पास एक्स की जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे एच पुट कर दें, वाई आ रहा है 0 पुट कर दें। तो देखें यहाँ पर अगर पुट करूँ एक्स की जगह एच, वाई की जगह 0, एच का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, एफ ऑफ 0 0 का आंसर देगा 0 डिवाइडेड बाई एच। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करें, आंसर 0 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच, 0 माइनस 0 0 0 बाई एच
ज़ीरो आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये इसकी अब आके आपके पास डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, अब हमें चाहिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना होगा y की रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमें जहाँ पर चाहिए ना f(x,y), तो जब हम यही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म आएगी ना, यहाँ पर f(x) आएगा और यहाँ पर चेंज आएगा, तो उसमें फिर पहले वाली टर्म तो 0 होगी और दूसरी वाली टर्म k होगी, क्योंकि इसके अंदर चेंज आ रहा होगा। तो हम इसकी जो वैल्यू है ना वो अभी निकाल लेते हैं f(x) एट पॉइंट 0 के। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या बन जाएगा, ये आगे चाहिए होगा इसीलिए पहले निकाल रही हूँ, फिर आपको बाद में समझ आ जाएगी ये मैंने पहले क्यों निकाला है, आप बाद में भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखें x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह के, तो 0 पुट करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। अच्छा, यहाँ पर f(x) एट पॉइंट 0 0 निकाला था तो डेफिनेशन ये बनी थी। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ 0 के पे, तो यहाँ पर 0 के मतलब b की जगह कौन सा पॉइंट आ जाएगा, k आ जाएगा। मतलब इसी में ही देख लें कि 0 प्लस h और b की जगह क्या रखें, तो बनेगा f ऑफ h के माइनस f ऑफ a की जगह 0 b की जगह k डिवाइडेड बाय h। अब इसको एवेलुएट कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह h और y की जगह k, तो इसके अंदर पुट कर लूँगी h के h का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर f ऑफ 0 के। f ऑफ 0 के में हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि फंक्शन में x की जगह 0 और y की जगह k, तो 0 पुट करूँगी तो आंसर 0 डिवाइडेड बाय h बनेगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h के h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, h इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h से कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 पुट करूँगी तो k इंटू 0 माइनस k 0 प्लस k का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा माइनस k स्क्वायर, नीचे k स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ f(x,y) के x का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ किसकी रिस्पेक्ट से, y की रिस्पेक्ट से, तो क्या आ जाएगा नाउ f(x,y) मतलब x का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ, तो y के अंदर चेंजिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं k की रिस्पेक्ट से। तो अब फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, f(x). ठीक है, तो एट पॉइंट हमने 0 0 ही निकालना था, तो क्या बनेगा f(x) एट पॉइंट a प्लस h होगा, तो बनेगा 0 प्लस h कॉमा 0 कि y के अंदर रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना, तो x वाला कोऑर्डिनेट a की जगह 0 कॉमा b प्लस k होता है, तो b की जगह कौन सा पॉइंट है 0 प्लस k माइनस f(x) एट पॉइंट 0 0 डिवाइडेड बाय k की रिस्पेक्ट से ले रहे तो आ जाएगा k। ये बनेगा लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f(x) एट पॉइंट 0 के माइनस f(x) एट पॉइंट 0 0 डिवाइडेड बाई के। इसका आंसर निकाल चुके हैं, हमने आंसर इसका देखा कि वो आ चुका था माइनस f(x) एट पॉइंट 0 के। इसका आंसर हमने निकाला था वो k आ चुका है। ठीक है, k स्क्वायर और साथ में k होगा, तो k स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा k। तो इसका आंसर आ चुका है -k। इसका निकाला था वो 0 है, तो डिवाइड में k, फिर क्या होगा k अप्रोचेस टू 0 माइनस k ओवर k से कैंसिल, आंसर -1 आ जाएगा और लिमिट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ चुका है आपके पास f(x) एट पॉइंट 0 0 इक्वल्स टू -1। इसको कह दे इक्वेशन नंबर ए। नाउ अब हम y की रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो f(y) डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी y की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ, तो y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा a कॉमा b प्लस के माइनस f ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के। 0 पे चाहिए, तो f(y) एट पॉइंट 0 0 इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 0 प्लस के माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई के। क्या करेंगे अब यहाँ पर फंक्शन में x की जगह 0 और y की जगह k, तो आपको पता है ऊपर x 0 होगा, 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। इसका आंसर भी 0 0 डिवाइडेड बाई k, 0 माइनस 0 0 0 बाई k, आंसर इस k पे किस लिमिट का कोई भी इफेक्ट, 0 पे लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा f(y) एट पॉइंट h0। ठीक है, क्योंकि ना मुझे यहाँ पर बेसिकली चाहिए कि यहाँ पर हम लोग जब उसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेटिव लूँगी तो क्या बनेगा, a की जगह क्या आ जाएगा h
और बी की जगह पुट करूँगी 0 प्लस के, तो आंसर क्या आ जाएगा के माइनस एफ ऑफ, यहाँ पर फिर क्या बनेगा ए की जगह एच और इसकी जगह 0 डिवाइडेड बाय के, और क्या आ जाएगा के अप्रोचेस टू 0। अब हमने यहाँ पर क्या पुट करना है कि एक्स की जगह एच पुट करना है और वाई की जगह के, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। और इसका आंसर एफ ऑफ एच 0, वाई की जगह 0 पुट करूँगी, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। जो फंक्शन गिवन था एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और डिवाइड में क्या चलेगा के, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू 0, ये हम निकालें एफ वाई एट पॉइंट एच 0, तो यहाँ पर आ जाएगा एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, डिवाइड वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बनेगा के इंटू एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, के से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर कि के की जगह 0 पुट कर दूँगी तो एच इंटू एच स्क्वायर माइनस 0 ओवर एच स्क्वायर प्लस 0, तो बनेगा एच इंटू एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एच। नाउ वाई का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ एक्स की रिस्पेक्ट से, तो एक्स की डेफिनेशन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फंक्शन इस्तेमाल होगा एफ वाई, ए वाई एक्स में चेंज आ रहा है तो ए प्लस एच होगा, लेकिन हम निकाल रहे हैं 0 0 पे, तो 0 प्लस एच 0, यहाँ पर 0 और एफ वाई एट पॉइंट 0 0 डिवाइडेड बाय एच, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, वो एच आई है, इसकी वैल्यू 0 आई है डिवाइडेड बाई एच एच से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1, 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर 1। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर कैपिटल बी का, ये हमने निकाला है एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0 0, उसका आंसर इक्वेशन नंबर ए में -1 आया, इसका पॉजिटिव 1 आया, तो उसका मतलब है दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बताएंगे फ्रॉम ए एंड बी एफ एक्स वाई एट पॉइंट 0 0 डज नॉट इक्वल्स टू एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0 0, और ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि पहले वाला होमवर्क आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस देने लगे हूँ, ये आपने कर लेना है। कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, मतलब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ये आपने इसके ये जो तमाम क्वेश्चन है इसके लिए आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। कोई पार्ट नहीं होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूँगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड ऑल द 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से बनते हैं हमारे पास यहाँ पर, वो बनता है पहले आप इसको एक्स वाई की इक्वल ऐड करेंगे या जी की इक्वल, फिर आपको निकालना पड़ेगा जी पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल जी बाय पार्शियल स्क्वायर जी पार्शियल एक्स एक्स, ठीक है। तो चलो इसमें से एक आपको मैं क्वेश्चन करा देती हूँ कि कौन कौन से डेरिवेटिव निकालने हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कौन कौन से निकालना है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 23 वाला ही करा देती हूँ। 24 25 26 वो आपने खुद करना है। इसके अलावा 27 28 29 30 31 32 ये भी आपने खुद करना है। यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है। नेक्स्ट 33 34 35 36 ये भी आपका होमवर्क है। 37 भी होमवर्क है, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 40 जी, ये जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं तो ये आपका होमवर्क है। बाकी अभी 23 कराऊंगी तो फिर ये तीनों भी अभी आपने करने होंगे। तो बाकी ये 27 से लेके 40 तक आपका होमवर्क है, सिवाय 38 क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है एक्सरसाइज का, उसके अंदर फर्स्ट फाइंड द ऑल 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसका डायरेक्टली सोल्यूशन लिख रही हूँ, क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसको लेट कर रही हूँ किसकी इक्वल, एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल, ठीक है। तो लेट चले जी की इक्वल ऐड कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल ऐड करें या जी की इक्वल ऐड करें वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैंने इसका लेना है डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए पहले वाला होगा तो तभी निकालेंगे ना। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद, पावर का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 1 माइनस 0 आंसर 1, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई। फिर चाहिए पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद, पावर में एक्स का डेरिवेटिव 0, वाई की रिस्पेक्ट से एक्स कांस्टेंट होगा, माइनस वाई का डेरिवेटिव -1, तो बनेगा माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई।
अब मैं चलती हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो क्या करेंगे, पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू की पावर एक्स माइनस वाई, डेरिवेटिव लूँगी, पावर का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। नाउ अब मुझे चाहिए पार्शियल स्क्वायर वाई और पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल वाई स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई, ठीक है। ये अब 2 मैंने निकाल लिया, उसने बोला 4 निकाल लें। तो अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा, पार्शियल स्क्वायर जी पार्शियल वाई स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई, माइनस बाय एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद, वाई के रिस्पेक्ट से ले रही हूँ एक्स कांस्टेंट, तो माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई। ये आ गया, 2 निकाल लिया। अब मैंने निकालने आगे 2 और निकाले हैं क्योंकि उसने 4 सेकेंड ऑर्डर के बोले हैं। नाउ अब मैं क्या निकाल लेती हूँ, पार्शियल स्क्वायर जी पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, जो कैसे आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई की वैल्यू माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई, माइनस बाय एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद, पावर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बनेगा माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब मुझे चाहिए पार्शियल स्क्वायर वाई और पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एक्स, तो मैं क्या करूँगी, वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूँगी इसका, ठीक है, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का। तो इसकी वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल थी, ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद वाई की रिस्पेक्ट से लूँगी और पावर का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा क्योंकि एक्स कांस्टेंट होगा, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई। तो ये इस तरह आपने उस क्वेश्चन के लिए 4 जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर का बोलेगा तो सिर्फ पहला निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये काम कंप्लीट कर लेना है। जिस दिन कॉलेज ओपन होगा मैंने आपसे ये सारा काम चेक करना होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।